खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 10 राज्यों में वोटिंग हुई, आज उसकी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी रुझानों में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा मणिपुर और गोवा की बात करें तो दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। रुझानों की अभी परिणाम नहीं है, अभी सिर्फ रुझान है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी देखने को मिल रही है, यानी कि सभी दलों को, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी को, बहुत पीछे आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया है। और देश के सबसे बड़े राज्य जहां पर विधानसभा की 403 सीटें और वहां पर बीजेपी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जिस तरह के रुझान है, 339 सीटों के रुझान हमारे पास में है, यानी कि 403 कुल सीटें हैं और 339 के रुझान हमारे पास, और इसमें 236 सीटों पर एक बड़ी बढ़त बीजेपी ने ले ली है। यानी कि जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, उससे कहीं आगे जो बीजेपी है वो निकल चुकी है। और अब बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी 89 यानी कि 90 से 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं 4 सीट पर बीएसपी और कांग्रेस, 6 सीट पर, अन्य 4 सीट पर। यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी तेजी के साथ रुझानों में आगे बढ़ रही है। कुल 70 सीटें वहां पर विधानसभा की। इन 70 सीटों में 43 सीट पर, यानी कि जो जादुई आंकड़ा था सरकार बनाने का, उससे आगे निकल चुकी है। अभी हम सिर्फ रुझानों की बात कर रहे हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई थी लगातार जारी है इन राज्यों में। मणिपुर में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा में भी बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। मणिपुर में बीजेपी 28 सीटों पर आगे है। कुल 60 सीटें विधानसभा की वहां पर है। गोवा की बात करें तो गोवा में 40 सीटें और बीजेपी 20 सीटों पर आगे। कांग्रेस की बात करें तो 13 सीटों पर आगे है। तो ये तस्वीर अभी तक की है जो हम आपको रुझानों की बात कर रहे हैं, रुझानों की तस्वीर आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम सारे फैक्टरों पर चर्चा होती रही। यह भी कहा जाता रहा कि शायद उत्तर प्रदेश में जो 3 कृषि कानून थे उसको लेकर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन जो रुझानों में तस्वीर दिख रही है वो कुछ ऐसा नहीं उसमें नजर आ रहा। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक और हमारे सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी जी हमसे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, हम आपका कमेंट चाहेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर जो रुझान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी, उत्तर प्रदेश के रुझान बातों में कुछ भी चलते रहे हों, लेकिन हकीकत लोग जानते थे। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक दल एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह बन गए हैं, एक परिवारों तक सीमित हो गए हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या सपा हो। उसका कारण सिर्फ यही था, जनता को स्पष्ट दिख रहा है कि अगर आगे जाना है तो किसी एक दल के साथ, जहां लोकतंत्र हो उसके साथ जाना है, ना कि लोगों की सिर्फ कोरे वादों के साथ। जहां तक उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़ों का प्रश्न है, मायावती आज बहुत पीछे है। मायावती कभी भी जाटवों के अकेले कंधों पर उत्तर प्रदेश की सिरमौर नहीं रही थी। उनके साथ तमाम जातियां जुड़ी हुई थी, तमाम तरह के तबके जुड़े हुए थे और सवर्णों में भी जो सत्ता के नजदीक रहना पसंद करते थे वो भी जुड़े हुए थे। 17 के चुनाव से पहले उनसे ऐसे सभी लोग कट गए थे, जहां से बहुजन समाज पार्टी का पतन शुरू हुआ। कांग्रेस बहुत पहले गायब हो गई थी। बची समाजवादी पार्टी संघर्ष तो कर रही है, लेकिन वो भी एक परिवार तक सीमित होने के कारण उनके अपने विश्वास पात्रों का विश्वास उनसे टूटने लगा। यही कारण है कि चाहे कितनी भी बीजेपी से नाराजगी रही हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सब एक मत हैं कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विश्वास दिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अहम बात सुनील चतुर्वेदी जी आप कर रहे हैं
और तमाम सारी चीजें ये रही हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश भी एक लंबे समय बाद भी ये इतिहास बना रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जाता रहा है कि वहां पर जिस तरह की एक जातिगत राजनीति हुई है, चाहे उसके आधार पर चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता पर आसीन हुई हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता पर आसीन हुई, एक लंबा वक्त रहा है एक कि बीजेपी और कांग्रेस सत्ता से उत्तर प्रदेश में बाहर रही। फिर 2017 में एक बेहतर तरीके से इतिहास रचते हुए बीजेपी ने वहां पर वापसी की। अगला सवाल मैं इसके पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट दिए देता हूं कि क्या कुछ स्थिति रुझानों में अभी इस वक्त में है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें, 43 सीटों पर एक बड़े मार्जिन के साथ बढ़त बना ली है बीजेपी ने। वहीं उत्तर प्रदेश में 339, 403 में 339 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 91 सीटों पर वहां पर समाजवादी पार्टी आगे है, यानी कि बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे। गोवा में भी बीजेपी आगे है, मणिपुर में भी बीजेपी आगे है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी साफ दिख रही है, चाहे बीजेपी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बहुत पीछे। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस दिखता पंजाब में दिख रहा है। हम सवाल पर आते हैं। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे सहयोगी। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो जातिगत एक राजनीति उत्तर प्रदेश को लेकर रही है, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी वहां पर सत्ता में आसीन रही। लेकिन जिस तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत सारी जातियों को समाहित कर 2017 का जो चुनाव बीजेपी ने वहां पर लड़ा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा उसको मिला और एक इतिहास रचा। मुझे लगता है वही कुछ ट्रेंड इस चुनाव में भी, सुनील जी। थोड़ा सा फर्क है राजेश जी। 17 और 22 में एक सबसे बड़ा फर्क यह है, मैं बार बार फिर यही कहूंगा, पहले से कहता रहा हूं जी, कि 2017 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सियासत से लेकर सड़क तक जो आपसी दुश्मनी थी, उसका कोर वोटर डरा हुआ था। उनको लगता था कि अगर बहन जी सत्ता में आएंगी तो हमको घर तक छोड़कर आएंगी, और बसपा के वोटर को लगता था कि अगर सपा। सुरेंद्र जी, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है, बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। सांसद राज्यसभा नरेश बंसल जी हमसे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर ये बात होती थी कि इस बार का जो मुकाबला है वो बीजेपी